वीरता के सूचक महाराणा प्रताप, जिन्होंने मेवाड़ पर कभी भी मुगलिया पताका नहीं फहराने दी, जिनके सामने अकबर आने से डरता था। महाराणा प्रताप की मौत के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। बड़े बड़े वीरों को युद्ध भूमि में घोड़े सहित काट देने वाला योद्धा, जिसके सामने आने से दुश्मन कांप जाते थे, क्या वो वीर इतनी आसानी से मृत्यु को अपने गले लगा लिया होगा? आखिर क्या थी महाराणा प्रताप की मृत्यु की वजह? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इतिहास के महान योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप 3 भाई थे, महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह एवं जगमाल सिंह। बचपन से ही नेतृत्व क्षमता के धनी महाराणा किले के पास ही के जंगल में बसे भीलों का खेल खेल में नेतृत्व करने लगते। महाराणा ने सारी युद्ध कलाएं पूरी लगन के साथ सीखी तथा एक कुशल योद्धा बने। 7 फुट 5 इंच लंबे महाराणा का शरीर बिल्कुल फौलाद जैसा था। महाराणा के पिता राणा उदय सिंह अपनी छोटी महारानी के प्रति ज्यादा स्नेह होने के कारण उनके पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने पर सिसोदिया वंश की यह रीत थी कि जो उत्तराधिकारी होता है वो शासन संभालता है तथा अन्य पुत्र मुखाग्नि देने जाते थे। जब महाराणा मुखाग्नि देने के लिए वहां पहुंचे तब सारी प्रजा तथा मेवाड़ के सामंतों ने आपत्ति दर्ज की। उन सब का कहना था, आपको राज्य संभालना है, आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि सारे सामंत तथा उनकी प्रजा प्रताप को ही अपने भावी राजा के रूप में देखती थी। तब चुंडावत जी सारे सामंतों के साथ मिलकर महाराणा का राज तिलक करते हैं। महाराणा प्रताप राजतंत्र के समय लोकतंत्र से चुने गए राजा थे, क्योंकि उन्हें प्रजा ने चुना था, जैसा आज के समय में होता है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए, जिसमें से एक युद्ध में उन्होंने बहलोल खां को एक वार में घोड़े समेत काट डाला था। महाराणा से लगातार युद्ध करके अकबर जान गया था कि महाराणा से युद्ध करके कोई फायदा नहीं होना है। अकबर को पता था कि वो कभी जीतेगा नहीं और महाराणा कभी हारेंगे नहीं, इसलिए 1596 तक अकबर ने महाराणा पर आक्रमण करवाने बंद कर दिए। अपनी प्रजा को गरिमामय जीवन जीना सिखाने वाले महाराणा की मृत्यु की घड़ी आती है। महाराणा की मृत्यु के विषय में अलग अलग स्रोतों से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। इन सारे स्रोतों में से एक स्रोत को सबसे सटीक तो नहीं पर ज्यादातर यही माना जाता है। भूर सिंह शेखावत द्वारा रचित महाराणा यश प्रकाश में वे लिखते हैं, एक दिन महाराणा अपने मंत्री तथा पुत्रों के साथ शिकार के लिए जंगल जाते हैं, जहां एक शेर को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं। प्रत्यंचा टूट जाने पर उनके पेट में चोट लग जाती है एवं घाव हो जाता है। अपने अंतिम समय में प्राण न छोड़ पाने का दुख देख बहुत हिम्मत करके सलुम्बर के सामंत ने महाराणा से प्रश्न पूछा, महाराज, कौन सा ऐसा कारण है कि आप प्राण नहीं छोड़ पा रहे हैं तथा इतना कष्ट सह रहे हैं? महाराणा ने बताया कि मेरा बेटा अमर सिंह आराम पसंद है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा कर पाएगा। अगर आप सब सामंत मुझे वचन दें कि आप मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे तो निश्चिंत हो के मैं प्राण त्याग सकूंगा। सारे सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की प्रतिज्ञा की, जब तक हम जीवित रहेंगे मेवाड़ के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे। 19 जनवरी 1597 मेवाड़ की रक्षा का वचन सुन मेवाड़ का सूर्य अस्त हो गया। रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित राज प्रशस्ति में उल्लेख आता है कि महाराणा की मृत्यु की खबर पाकर अकबर की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उसको भी पता था कि जहां सारे भारत के बड़े से बड़े राजा उसके अधीन थे, वहीं मेवाड़ जैसी छोटी रियासत के बावजूद महाराणा ने अधीनता स्वीकार कर ऐशो आराम का जीवन छोड़ संघर्ष का जीवन चुना और जब तक जीवित रहे अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। क्या लगता है आपको, महाराणा की मृत्यु पर क्या अकबर की आंखें सच में नम हुई होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।